Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने वाले इजराइल ने अब लेबनान में सीधी जंग छेड़ दी है। इजराइल ने एक ही दिन में लेबनान पर 1500 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में अब तक लगभग 500 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद अब क्षेत्र में तनाव चरम पर है, जहां अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने और सैनिकों की तैनाती करेगा। वहीं अब चीन ने भी इस पर टिप्पणी की है। चीन ने लेबनान को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो वहीं अब चीन भी इजराइल और लेबनान युद्ध के बीच में आ घुसा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आइए चलिए जानते हैं। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बो हबीब से कहा है कि चीन लेबनान की संप्रभुता की रक्षा और देश की सुरक्षा में उसका दृढ़ता से समर्थन करता है। चीन ने इजराइल के हवाई हमलों की निंदा भी की है। चीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक वांग और हबीब न्यूयॉर्क में मिले, जहां उन्होंने मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की है। वांग ने कहा है कि चाहे स्थिति कितनी भी बदल जाए, चीन न्याय के पक्ष में और लेबनान सहित अरब भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। चीन ने कहा, हम क्षेत्रीय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। लेबनान में संचार उपकरणों के हाल ही में हुए विस्फोट और नागरिकों पर अंधाधुंध हमलों का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन मिडिल ईस्ट में शांति के लिए काम कर रहा है और अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। बयान के मुताबिक चीन ने कहा कि हिंसा का मुकाबला हिंसा से करने से मिडिल ईस्ट में समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ेगी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक स्पष्ट स्थिति बनानी चाहिए और क्षेत्रीय देशों को एकजुट होना चाहिए। वांग ने कहा कि चीन स्थायी युद्ध विराम और 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रभावी ढंग से लागू करने के पक्ष में है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने अब इजराइल से बदला भी ले लिया है। दरअसल पेजर धमाके के बाद से ही हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। वहीं अब हिजबुल्लाह ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागने का दावा किया है। तेल अवीव में रात भर वार्निंग सायरन सुनाई दिए। कई रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिए। इस हमले से पहले पिछले हफ्ते लेबनान में पेजर धमाका हुआ था, जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए थे और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इसके अगले दिन वॉकी टॉकी में धमाका हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने देश की राजधानी के पास मोसाद के हेडक्वार्टर पर कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इससे मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।